राम राम, गुड आफ्टरनून दोस्तों, क्या हाल चाल है। होपली सब बढ़िया होंगे। तो आज के डे की शुरुआत हो रही है दोपहर के 1 बजे। आज हम जा रहे हैं हिमाचल में बाबा नकोदर दास जी के, जो चिंतपूर्णी से महज 5 किलोमीटर आगे है। और सडनली तो नहीं, मतलब काफ़ी टाइम से सोच रहे थे जाने का, तो आज टाइम लगा है तो आज जा रहे हैं। मैं और आशु दोनों भाई जा रहे हैं। और मौसम बहुत ही ज़्यादा औसम हुआ पड़ा है। दिखाए आशु, दिखा जरा मौसम, दिखा इनको। बारिश वाला मौसम। तो गाइस बारिश वाला मौसम हुआ पड़ा है, काली घटा छाई हुई है ऊपर, हमें दिख भी रहा है, शायद कैमरे में इतना नहीं पता चल रहा हो, आपको आगे दिखाएं। और गाइस एक चीज़ और है, आप व्लॉग में इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दिल से थैंक यू। आप लोगों की बदौलत ही हम 0 से 7K तक हो चुके हैं, 7K प्लस हो चुके हैं। और रास्ते में जाते हुए ये देखो, आज भंडारे, कितने भंडारे लगे हुए हैं, शबील और भंडारा वगैरह लगे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारा आज का डिस्टेंस रहने वाला है कम से कम 50 किलोमीटर रहने वाला है। सबसे पहले आज हमारा रूट है गगरेट, मुबारकपुर, भरवाई होते हुए हम जाएंगे बाबा नकोदर दास जी के। और हमें टाइम लगा तो माता चिंतपूर्णी के भी जरूर दर्शन करेंगे। बहुत इच्छा थी, काफ़ी दिन हो गए थे, वहाँ भी नहीं जा पा हुआ। सोच रहे थे कि मॉर्निंग में जाएंगे, बट नहीं जा पाए। तो चलो गाइस, आप बने रहिए, इस लवली से मौसम को एंजॉय करिए और मेरे ब्लॉग को एंजॉय करें। थैंक यू। तो गाइस हम व्यू की बात कर रहे थे, मौसम की बात कर रहे थे, पीछे पूरी काली घटा थी और ये देखिए मौसम का मिजाज बदल रहा है। ऊपर बारिश वगैरह हो रही है, लग रहा है आज वीकेंड है तो काफ़ी क्राउड है, पूरे रोड फुल्ली हुए पड़े हैं। ओवरटेक करने के लिए भी काफ़ी सोचना पड़ रहा है मुझे तो। और गर्मी भी बहुत है क्योंकि पंजाब में 41 डिग्री टेम्परेचर है और सभी लोग हिमाचल का ही रुख कर रहे हैं, तो इसलिए हिमाचल में बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है गाइस। मेरा भाई भी गया हुआ है, धर्मशाला गया हुआ है घूमने अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो गाइस आप कमेंट में मुझे लोकेशन भी सेंड कर सकते हैं, कोई घूमने फिरने वाली हो पंजाब के आसपास या हिमाचल में जो नियर अबाउट हो, होशियारपुर वगैरह के, आप इनको बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो फिर हम आपकी जो भी आप लोकेशन बताओगे वहाँ पे आएंगे, आपसे भी मिलेंगे और आपको भी ब्लॉग में लेंगे। थैंक यू। तो गाइस अभी मेरे पीछे छाँव थी और यहाँ पे धूप है, नेचर है, कुछ नहीं पता चलता है, मतलब पल पल में चेंज हो रही है नेचर का नेचुरल व्यू। और ये देखिए ताड़ के पेड़, ये देखिए वृक्ष कितने अच्छे लग रहे हैं रोड के किनारे की, जो ना मतलब स्मेल बहुत ही अच्छी होती है। आप बाहर खड़े होके फील करोगे ना तो बहुत ही अमेजिंग है इसकी स्मेल। तो गाइस ये भीड़ चेक करो। तो गाइस भीड़ का आलम ये है, कम से कम आधा किलोमीटर तक कार पार्किंग लगी है बॉम्बे पिकनिक स्पॉट में। इतना मतलब ज़्यादा आज बुरा हाल है, इतनी क्राउड है। पहुंच चुके हैं माँ छिन्नमस्तिका चिंतपूर्णी भरवाई में, भरवाई गेट के आगे हैं। अभी जाएंगे हम यहाँ से। आज क्राउड इतना है चिंतपूर्णी में, मतलब हिमाचल प्रदेश में भरवाई में इतना क्राउड है। हम तो प्लान कर रहे थे माता चिंतपूर्णी के माथा टेकने का, पर हम नहीं जाएंगे। हम नकोदर दास जी के माथा टेक के वहीं से वापस आ जाएंगे, क्योंकि रास्ते में भी बहुत क्राउड था। संडे है, एक तो वीकेंड है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है और समर वेकेशंस चल रही हैं, तो लोग अपने पूरे परिवार के साथ, फैमिली के साथ हिमाचल आए हुए हैं घूमने, तो बहुत ज़्यादा क्राउड है गाइस। तो आपने जब भी हिमाचल में समर्स में जून जुलाई में आना है तो प्लान करके चले, टाइम आपका ज़्यादा ही खिंचने वाला है। 2 घंटे के डिस्टेंस को आपको 4 घंटे में ही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है, एक्सट्रीम क्राउड है पहाड़ों में। लाइन लगी हुई है, अभी हम भरवाई से थोड़ा आगे हैं और वो देखिए लाइन। तो गाइस भीड़ का आलम देख सकते हैं आप, हर जगह फुल्ली हुई पड़ी है। एक तो वीकेंड और ऊपर से गर्मियों की छुट्टियां, हर जगह पैक हुई पड़ी है। चिंतपूर्णी में भीड़ का आप आलम देख सकते हैं, कार कहाँ तक पार्क हुई पड़ी हैं। और ये शॉर्ट भी है, थोड़ा भरवाई से बस स्टैंड से पीछे से जाता है ये, जहाँ पे दर्शन पर्ची मिलती है।
वो प्रवेश द्वार आ गया है मेरे सामने। श्री 1008 श्री बाबा नकोदर दास जी का प्रवेश द्वार है ये, बहुत ही भव्य। जैसे हमने एंटर किया यहाँ पे पुराने से घर हैं, मतलब बिल्कुल पुरानी आबादी है। तो गाइस पहुँच चुके हैं, कार पार्क कर दी है। यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस है पैदल, तो वो करेंगे और साथ में आशु। तो गाइस यहाँ से थोड़ा सा ही है, तो चलते हैं अंदर। और वो गेट तो हमारे सामने आ गया है, वॉकिंग डिस्टेंस है, थोड़ा ही है। और ये रहा प्रवेश द्वार। श्री 1008 बाबा नकोदर दास की गद्दी धर्मशाल महंता। भव्यता को दर्शाता हुआ ये मंदिर, ये जगह, पुराने वृक्ष। और ये देखिए, इस जाली को भी काटा नहीं गया है, इसके ऊपर नीचे दीवार खड़ी कर दी गई है। बहुत ही शांति और सुकून है यहाँ पे। अभी मैं मंदिर में आ गया हूँ, बाबा जी के स्थान पे आ गया हूँ। और ये देखिए मंदिर की भव्यता और दिव्यता। महाराज सब तो पहले जय बाबा नकोदर दास जी। जय बाबा। महाराज जी सानू इस जगह बारे तुसी दसो, बाबा नकोदर दास जी बारे, इस जगह की क्या महत्ता है? जो ये स्थान है, ये बाबा नकोदर दास जी की गद्दी है। बाबा नकोदर दास जी का जो जन्म है, नीचे ही गांव है हमारा धर्मशाल महंता। यहाँ पे हमारी ब्राह्मण परिवार है जिसमें बाबा जी का जन्म हुआ। और बाबा जी के जो पिता थे उनका नाम धर्मदास था और माता जी का नाम था निक्की। और जो हमारी बिरादरी है उसको बाडले कहते हैं। उधर नीचे गाँव में बाबा जी का जन्म हुआ और बड़ी छोटी आयु में जो है बाबा जी की लगन जो थी भगवान विष्णु के प्रति लग गई। तो उन्होंने, माँ बाप जब उनको यहाँ पे जंगल में गाय चराने के लिए भेजते थे, तो जहाँ पे आज बड़का पेड़ है उस स्थान पे आके बाबा जी भगवान विष्णु की उपासना करना शुरू कर देते। तो उनके माता पिता ने जब उनके बच्चे की अपनी ये अवस्था देखी, उनकी बड़ी छोटी आयु थी, तो उस समय यहाँ पे एक संत हुआ करते थे बाबा जतीदास। बाबा जतीदास जी का असल नाम बाबा सावनमल था, गुरु अमरदास जी के भतीजे थे। और उनका यहाँ स्थान भी है नंदपुर भटोली करके, देरा के पास। तो इस इलाके में उस समय उनका बड़ा नाम था, तो उनको यहाँ बुलाया गया। और जब वो आए तो उन्होंने आके यहाँ पे, बाबा जी तपस्या में उस समय लीन थे, और आके उन्होंने बाबा जी से कुछ वार्तालाप भी की। तो क्योंकि एक संत को दूसरे संत की पहचान हो जाती, तो जब उन्होंने बाबा जी को वहाँ पे बैठे देखा, उनसे बातचीत की, तो उन्हें ज्ञान हो गया कि ये भगवत प्राप्त व्यक्ति है, यानी कि इसकी लगन परमात्मा में लगी हुई है। तो उन्होंने उसके बाद उनकी एक परीक्षा ली। परीक्षा क्या ली कि बाबा जी क्योंकि तपस्या में बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपना अन्न का जो है बिल्कुल त्याग दिया हुआ। तो उन्होंने बाबा जी के लिए दूध मंगाया, और दूध में बाबा जतीदास जी ने बिना उनको बताए चावल के 2.5 दाने पीस के बीच में डाल, और बाबा जी ने 2.5 के जो हैं 3 दाने करके बाबा जतीदास जी के आगे किए। और उन्होंने कहा जी कि 2.5 दाने तो वो जो आपने पीस के बीच में डाले थे, जो आपने मेरी परीक्षा लेने के लिए दिए थे, और आधा दाना मैं बढ़ा के दे रहा हूँ, वो मेरी गुरु दक्षिणा, क्योंकि आज आपने परीक्षा ली तो आप मेरे से ऊंचे हो गए, आप मेरे एक तरह से गुरु हो गए। तो उन्होंने वो 3 दाने उनके आगे किए, और बाबा जतीदास जी ने फिर उनको आशीर्वाद दिया कि आपको भगवत प्राप्ति भी होगी, जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं उस पे आपके आगे भगवान के दर्शन भी जरूर होंगे। और उसके अलावा इस इलाके में कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है तो उसकी जो समस्या भी दूर होगी और आपका जो है आशीर्वाद भी मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अब इसके बाद जो है मैं दरिया पार नहीं आऊँगा। तो उसके बाद बाबा जतीदास जी अपनी जगह को प्रस्थान कर गए, और इस इलाके में जहाँ बड़का पेड़ है वहाँ पे बाबा जी ने बैठ के भगवान विष्णु की आराधना की। और जहाँ तक पुरानी हमारी यहाँ की कथा चले आती है, उसके अनुसार ये है कि बाबा नकोदर दास जी को भगवान विष्णु के दर्शन भी हुए, उनको उनका आशीर्वाद भी मिला, और उसके बाद लोगों का जो भी उनकी इच्छा से उनके पास आता था, जो भी दुख दर्द लेके आता था, वो दूर होता था। और साथ ही जो नीचे बौली है यहाँ पे, वो भी बाबा नकोदर दास जी ने प्रकट की है, उसका नाम है पापखंडन। तो उसकी हमारी मान्यता ये है कि वो गंगा जी का पानी, इसीलिए उसका नाम भी क्या पड़ा है, पापखंडनी।
यानी कि पाप को ख़त्म करने वाले। तो वो भी जो है कि इस इलाके में पानी की बड़ी किल्लत थी उस समय, तो लोगों ने आके उनसे प्रार्थना की कि महाराज हमें पानी की बड़ी यहाँ दिक्कत है। बाबा जी नीचे गए तो एक बड़ा विशाल पत्थर था वहाँ, तो बाबा जी ने वो पैर से हटाया और वहाँ की एक जल की धारा फूट पड़ी। तो वो जो जल की धारा थी उसका नाम पापखंडनी पड़ा और उसकी भी बड़ी विशेष महत्ता है। आज भी वहाँ पे जब कोई स्नान करता है तो जैसी उसकी आस्था है उस प्रकार से कोई बीमारी है, कोई रोग है, वो दूर हो जाता है। साथ ही जो तीर्थ में स्नान करने का फल है वो भी वहाँ मिलता है, यानी कि जैसे हम गंगा जी में स्नान करते हैं वैसे ही आप किसी दिन अच्छे यहाँ पे स्नान करते हैं तो वहाँ पे भी वो आपको उसका पूरा फल प्राप्त होता है। महाराज जी, आपने विशेषता की बात की है, मैं इस जगह की विशेषता के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, आप थोड़ा बताइए हमें। गद्दी जो जानी जाती है जी, वो सेवा के लिए जानी जाती है, सच्चाई के लिए जानी जाती है और भक्ति के लिए जानी जाती है। क्योंकि बाबा जी ने 3 चीज़ें ही बताई हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन उनका बड़ा सरल रहा पर उनका सिद्धांत बड़े स्पष्ट थे। सबसे पहले सच्चाई। अगर आप सच्चे मन से यहाँ पे आते हैं तो बाबा जी किसी में भेद नहीं करते, ना अमीर गरीब में, ना किसी जात में, ना किसी और चीज़ में। आपकी प्रार्थना उनके प्रति सच्ची होनी चाहिए। जब आप यहाँ आते हैं, पीछे जहाँ बड़का पेड़ है जहाँ उन्होंने तपस्या की है, तो अगर आप सच्चे मन से फेरियां लेते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं और उनके आगे प्रार्थना करते हैं, तो वो आपका भाव देख के, आपकी प्रार्थना देख के वो आपका इच्छा जरूर पूर्ण करते। आप देखेंगे यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ यहाँ ठाकुर जी की मूर्ति है, भगवान विष्णु का मंदिर है, क्योंकि वो बाबा जी के आराध्य रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का मंदिर यहाँ पे है। उसके अलावा आप देखेंगे कोई मूर्ति नहीं। और वजह भी यही है कि बाबा जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे मानो, उन्होंने कहा आप भगवान को मानिए, भगवान का ध्यान कीजिए। नाम के प्रति उन्होंने लोगों को प्रेरित, तो सच्चाई के लिए बड़ी जगह मानी जाती। और इसी वजह से रही है कि बड़े लोग हमारे पास काफी समय तक अभी भी कोर्ट से भी कस्में खाने के लिए लोग यहाँ आते थे कि कहीं पे न्याय नहीं हुआ तो बाबा जी की गद्दी पे जाके न्याय होगा। तो वहाँ पे जब मत्था टेकते हैं तो बाबा जी अपने आप न्याय कर देते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी का। दूसरा है सेवा, यानी कि जो आएगा उसको जो भी हमारे पास होगा, जितना हमारा समर्थ है, हम उसकी मदद जरूर करते हैं। यहाँ पे पुरानी परंपरा जब ये गद्दी में लंगर की शुरू हुई, तकरीबन 300 साल तो उस लंगर को ही हो चुके हैं, तो लंगर में भी इसी परंपरा से शुरू किया गया था कि जो भी यहाँ आता था उसको लोगों में बांट दिया जाता। तो आज भी वही वैसे ही परंपरा है, 24 घंटे का सदाव्रत लंगर है। आप जब भी आएंगे, अगर आप खाना मांगेंगे तो यहाँ आपको भोजन की व्यवस्था की जाती है, रहने की व्यवस्था निःशुल्क है। और उसके अलावा जब भी आप यहाँ आएँ तो बाबा जी के पास बैठें ज़्यादा से ज़्यादा। तो सेवा भाव और सत्य, ये 2 चीज़ों पे गद्दी आधारित है। महाराज जी, आपने बताया, जगह के बारे में बताया, महाराज जी आप आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश और आशीर्वाद देना चाहते हैं? हमारा एक ही संदेश है कि जब भी आप किसी भी देव स्थान में आते हैं तो सबसे ज़रूरी क्या है, एक तो आप अपने अंदर धैर्य लेके आएं और कोशिश ये करिए कि कुछ मांगिए नहीं, क्योंकि कोई भी स्थान होता है, कोई भी देवी देवता है तो उन्हें पता है कि क्यों व्यक्ति वहाँ आया और उसको क्या दें। पर हम क्या करते हैं, मांगने के चक्कर में भगवान का नाम स्मरण नहीं करते, वहाँ के आज पाठ नहीं करते आगे। यहाँ पे आप आते हैं, अपनी माला लेके आइए, अपनी कोई भी जो पाठ करते हैं उसकी पुस्तक लेके आइए, जहाँ गुफा है वहाँ बैठ के भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि उसी से आपके काम सिद्ध हो। तो मेरा यही संदेश है कि जब भी यहाँ आए तो भगवान का स्मरण करें, उनका नाम लें और परमात्मा से यही आशीर्वाद मांगे कि भगवान सुख शांति रखे और आपको उनके प्रति जोड़े, यानी कि आपकी भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है उसको जो है वो भगवान सरल बनाए। तो यही मेरा संदेश रहेगा। सर, यहाँ पे कौन से मुख्य मेले और उत्सव होते हैं? हमारे यहाँ 4 मुख्य मेले होते हैं जी। पहली जो है वो लोहड़ी का पर्व होता है, उसके बाद सबसे बड़ा हमारा जो होता है वो बैसाखी का पर्व है। वो एकमात्र ऐसा पर्व है जिसपे कि जो यहाँ पे महंत होता है वो गद्दी पे बैठता है, अन्यथा हम पूरा साल गद्दी पे नहीं बैठते, उस पर ठाकुर जी की ही पूजा होती है। पर पुरानों परंपरा के अनुसार सिर्फ और सिर्फ बैसाखी का पर्व है जब गद्दी पे बैठा जाता है। उसके अलावा गुरु पूर्णिमा है जिसमें हम गुरु महाराज की भी पूजा करते हैं, और उसके अलावा जिन्होंने गुरु दीक्षा ली होती है वो आके भी इस जगह का दर्शन करते हैं। और आखिर में जो होता है वो सैर का मेला होता है। उसके अलावा हमारे यहाँ श्राद्ध भी सारे किए जाते हैं, और बाबा जी को जो श्राद्ध है वो छठी का श्राद्ध है जो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी बड़ा भंडारा भी होता है उस पर। महाराज जी, आज के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के युवाओं के लिए हमारा एक ही प्रार्थना भी है और संदेश भी कि नशों से दूर रहें, भगवान के लिए ज़रूर समय निकालें, एक समय का पाठ करें। मैं ज़्यादा नहीं कहता, मैं इतना ही कहता हूँ कि 5 मिनट आप भगवान को स्मरण करेंगे, कोई एक पाठ पकड़ लें, कोई एक मंत्र पकड़ लें, उसका जाप ज़रूर करें। उससे जो मानसिक शक्ति है, क्योंकि आजकल युवा क्या है, पढ़े लिखे हैं, बड़े सक्षम हैं, बड़े आगे तक जा रहे हैं, पर
कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमज़ोर है, इसीलिए वो क्या होते हैं जल्दी नशों की तरफ और दूसरी गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो अपने आप को वो सक्षम करें। और पाठ और भगवान का ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो आपको मानसिक रूप से जो है सशक्त करता है। तो वो ज़रूर समय निकालें, चाहे 5 मिनट ही निकालें ज़रूर। महाराज जी, इस स्थान से जुड़ा कोई चमत्कार हमें बताइए जो लोगों तक पहुँचे। चमत्कार तो इतने हैं कि मैं आपको क्या उनके बारे में बखान करूं, क्योंकि लोगों के देखिए हमारे यहाँ जो स्नान होता है, कईयों को बच्चों की जैसे बड़ी दिक्कत आती है, डॉक्टर तक ने मना कर दिया होता है, तो यहाँ जो 4 बजे विशेष स्नान होता है सुबह, उसके लिए क्योंकि एक ही स्नान होता है तो उसके लिए लोग यहाँ स्नान लेके जाते हैं। तो कई बार डॉक्टर ने भी मना कर दिया होता है, तब भी उनकी आस्था, मेन चीज़ आती है आपका विश्वास। अगर आपका बाबा जी के प्रति विश्वास है तो नौहन कराने से आपका वो कार्य भी पूरा होता है। तो उसकी तो अनगिनत है, बड़े उदाहरण है यहाँ। उसके अलावा कईयों को जो असाध्य रोग हैं वो भी कईयों के ठीक हुए हैं। पर वो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आस्था का विषय, कि आपका बाबा जी के प्रति कितना लगाव है। महाराज जी, मतलब हमने सुना है शक्कर हाँ जी, से रिलेटेड यहाँ पे कोई, उसके बारे में हमें बताइए, हमें पूरा ज्ञान नहीं है उसके बारे में। जो तप स्थान है उसमें वहाँ की मिट्टी दी जाती है आज भी प्रसाद के रूप में। और इसी वजह से क्या था कि जब बाबा जी जब उन्होंने तपस्या इस स्थान पे की थी तो उस समय पे जो मिट्टी थी वो शक्कर के रूप में तब्दील हो जाती, यानी कि बिल्कुल गुड़ की तरह शक्कर बन जाती थी। और लोग उसको फिर वहाँ लेके जाके बेचना शुरू हो गए थे। और जो दूध था बड़ का पेड़, क्योंकि तपस्या का प्रभाव ऐसा था कि वो वहाँ से दूध टपकता, तो वो उस समय का चला रहा। तो आज भी परंपरा क्या है कि प्रसाद के रूप में वो मिट्टी दी जाती है और उसके अलावा जो पाप खंडन का जल है वो दिया जाता है। तो ये आज भी दी जाती है। महाराज जी, आप हमारी वीडियो के माध्यम से क्या दुनिया को संदेश देना चाहते हैं? आज के वर्तमान समय में तो मेरा एक ही संदेश है कि प्रेम भाव से रहें। समाज में और कलयुग का पूर्ण प्रभाव चल रहा है, तो इसमें भगवान का स्मरण ज़रूर कर, 5 मिनट ही निकालें पर ज़रूर निकाल के भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम लें, बच्चों में अच्छे संस्कार दें। क्योंकि अब हमारी अगली पीढ़ी ने जो है हमारे इस धर्म को भी संभालना है, इस देश को भी संभालना है। तो जितने वो सही रास्ते पे चलेंगे उतना ही हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो मेरी सभी से ये प्रार्थना है कि बच्चों में संस्कार अच्छे दीजिए, ताकि जो हमारे वाला आने वाला समय है और हमारा देश है वो प्रगति की तरफ बढ़े और खूब तरक्की करे। यही संदेश है। धन्यवाद। और ये ध्वज है, झंडा देख सकते हैं आप, साल में एक बार चढ़ता है ये, वो ध्वज है। और ये श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर है। मंदिर प्रांगण में ही भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य है। और आपने मंदिर तो देखे होंगे, पर ये देखिए कितने ही शालिग्राम जी हैं जिनकी विधिवत पूजा की जाती है। भगवान विष्णु है, माँ लक्ष्मी है, राम परिवार है। बहुत ही छोटा और दिव्य मंदिर है ये। और ये यहाँ पे खड़े होके बोलने की बात नहीं है, दिव्य अनुभूति हो भी रही है। अभी हम यहाँ की परिक्रमा करेंगे और फिर आगे जाएंगे। और ये महाराज जी की 13वीं पीढ़ी है, महंत श्री उपेंद्र प्राशर जी, जो साल में एक ही बार गद्दी पे बैठते हैं, ये रेड वाली पे। और जो नीचे वाली है, और ये ऊपर आकृति देखिए आप, बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य, बहुत ही पुरातन। और ये 200 से 500 साल पुरानी जगह है, इसको संजो के रखा हुआ है। और ये अखंड ज्योत है। महाराज जी, ये जो सफ़ेद वाली गद्दी है, यहाँ पे बैठ के नामदान वगैरह देते हैं। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर मंजी साहब में, भैया दर्शन करवा रहे हैं, हमें बता रहे हैं यहाँ का पूरा। और ये विश्राम स्थान है बाबा जी का। और अंदर ये देख सकते हैं आप, बहुत ही पुरातन कला का नमूना। और ये विश्राम स्थल था महाराज जी का। और ये देखिए अलग अलग भगवान विष्णु, माँ काली
बाबा बालकनाथ सबके चित्र बने हुए हैं। इस जगह की मैं आपको विशेषता बता दूं, यहाँ पे वो देखिए पानी लोटे में पड़ा है और दातुन रखते हैं, और कभी कभी रोज़मर्रा नहीं, डेली में नहीं, और सुबह वो दातुन और पानी पिया होता है। बहुत ही चमत्कारी जगह ये। कण कण में यहाँ बाबा जी विराजमान है, इसका सबूत मांगने की ज़रूरत नहीं है, दिख रहा है हमें। अभी चलते हैं और भी दिखाते हैं आपको मंदिर अच्छे से। तो यहाँ पे ना पीछे लिखा हुआ था गुफा का रास्ता, और तो मैंने यहाँ पे जब जानना चाहा ना, तो उन्होंने बताया कि जैसे ना यहाँ पे वट वृक्ष था, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और ये वट वृक्ष है, वो बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य। ये देखिए उसकी शोभा देखते बनती है, और उसकी ना मतलब गैलरी टाइप बन गई थी, गुफा बन गई थी, मतलब ऐसे ना कर्व आ गए थे, और ना ऐसे झुक के जाना पड़ता था वहाँ से, तो इसलिए इसको गुफा वाला रास्ता भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये भी मान्यता है कि आपका कोई काम नहीं बन रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, लोग शादी होती है यहाँ पे, मन्नत मांगते हैं लोग, और बच्चों के मुंडन भी करवाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैंने खुद देखा है, बच्चों के बाल वगैरह चढ़ाते हैं यहाँ पे, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। और प्रकृति का उदाहरण मैं आपको समझा देता हूँ क्यों इसको बोलते हैं गुफा। ये देखिए, ये देखिए इसकी, जिसको बोलते हैं टाणी पंजाबी में, शाखा कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही था, उसके ना बीच में से होके गुजरना पड़ता था, और वो काफ़ी डीप था, गहराई होती थी। और ये देखिए अभी तो थोड़ा कट कर दिया है क्योंकि थोड़ा रास्ता श्रद्धालुओं के लिए। ये देखिए इसकी उदाहरण। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब भी आप भगवान के दरबार में आएँ, थोड़ा सर झुकाएं, नतमस्तक हों। इसकी उदाहरण ये है, अभी हमें उस पार जाना है, उधर जाना है, और हमें डाउन होके ही जाना पड़ेगा, भगवान के चरणों में झुकना ही पड़ेगा। और ये देखिए ऐसे निकलना पड़ता है। और आपको एक और उदाहरण भी बताता हूँ। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये 200 साल पुराना है, कम से कम 200 साल पुराना। अभी मैं आपको उस स्थान पे भी लेके जा रहा हूँ जहाँ पे बाबा नकोदर दास जी ने तप किया था, और जहाँ से शक्कर निकलती है। और इसकी ये देखिए, जो मैं आपको मुंडन की बात कर रहा था, लोगों की मनोकामना पूरी होती हैं, यही वो बड़ का वृक्ष है। ये देखिए लोगों ने, ये देखिए बाल भी आप देख सकते हैं, बाल वगैरह चढ़ाए हुए हैं, मन्नत पूरी हुई है लोगों की। अभी मैं आपको उस स्थान पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे बाबा नकोदर दास जी ने तप किया था, तप स्थान। और यही वह पत्थर है जो 200 साल से भी पुराना है। मैं आपको बता दूं, ये है वो स्थान जहाँ पे बाबा नकोदर दास जी ने तप किया था, और यहाँ पे शक्कर निकलती थी पहले। और यहाँ पे ये मान्यता है, ये मतलब हमें बताया, लोकल ने भी बताया, यहाँ पे जो संत समाज है उन्होंने बताया है कि जैसे शक्कर निकलती थी, खाने तक तो सीमित ठीक थी, पर उसके बाद लोग थोड़ा लालच करने लगे, और वो शक्कर बाहर ले जाकर बेचनी पड़े। जब बाबा जी को इस चीज़ का जब बाबा जी को इस स्थान का, इसके बारे में पता चला कि लोग ऐसे कर रहे हैं, बेच रहे हैं, खुद खाने के लिए नहीं, बाहर बेच रहे हैं, तो उन्होंने वो बंद कर दिया, उसको मिट्टी में कन्वर्ट कर दिया, उसको मिट्टी में बदल दिया। आज भी जो ये मिट्टी है, आज भी ये जो मिट्टी है वृक्ष के नीचे, इसका स्वाद पूरा शक्कर का है, और बिल्कुल कवर किया हुआ है। यहाँ पे पत्थर का काम चल रहा है, वो देखिए कितना उम्दा किस्म का पत्थर लग रहा है, राजस्थान से मंगवाया गया ये पत्थर है, और राजस्थान के ही कारीगरों द्वारा लगाया जा रहा है यहाँ पे। बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य हमारा जीवन आज सफल हुआ यहाँ पे आके बाबा नकोदर दास जी का। काफ़ी समय से सोच रहे थे आज जाएंगे कल जाएंगे, बट बाबा जी का आज बुलावा आया है। और एक चीज़ मैं आपसे और भी शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे प्रसाद के रूप में बाबा नकोदर दास जी की जो मिट्टी है, जो शक्कर बिल्कुल मीठी है शक्कर की तरह, और पाप खंडन का जल दिया जाता है, उसकी भी बहुत महत्ता है। लोग वहाँ पे भी अपनी मन्नत मांगते हैं, वहाँ पे स्नान करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। आप भी दर्शन कीजिए बाबा नकोदर दास जी के तप स्थान का। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ के पत्ते तोड़ने मना है, क्योंकि लोग धार्मिक स्थान पे आके, इतनी मान्यता है यहाँ पे, बाबा जी ने अपना तप किया था, तो लोग पत्ते वगैरह तोड़ते हैं, इसलिए मतलब शख्स का
लिखा हुआ है कि आपने कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं करनी, ना वृक्षों पे लिखना है ना पत्ते तोड़ने हैं। आप भी ध्यान रखें, जब भी आएँ बाबा नकोदर दास या किसी भी धार्मिक स्थान पे जाएं, ऐसा काम ना करें, क्योंकि वो श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे नहीं, पत्ते नहीं तोड़ने और वहाँ पे कोई भी ऐसा काम ना करें। धन्यवाद। और ये वो कारीगर हैं जो राजस्थान से विशेष तौर पर आए हुए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात कर। और भैया आप कहाँ से हो? हम राजस्थान मकराना नागौर ज़िला, जो कि पूरे हिंदुस्तान में ये नाम मशहूर है संगमरमर मोहम्मद नगरी से। जो कि ये पत्थर एक ऐतिहासिक पत्थर है। इसके अंदर 99% कैल्शियम की मात्रा होती है। और ये पुराने मतलब काफ़ी टाइम पुराना जो पत्थर है, अपने करीबन 200-250 साल पुराना पत्थर यहाँ पे लगा हुआ है अपने स्थान पे। ये राजा महाराजों के टाइम का निकला हुआ पत्थर आज जो हमें यहाँ देखने को मिला है। तो ये पत्थर, आपने 200 साल पुरानी बात करी, तो 200 साल पुराना पत्थर अभी भी मिलता है कि नहीं? ये मिल जाता है, पर ये है कि ये जो क्वालिटी है इससे थोड़ा अलग मिलेगा, पर चीज़ वही मिलेगी आपको, संगमरमरी। और ये भैया थे राजस्थान से, यहाँ पे काम कर रहे हैं, नागौर से आए हैं, स्पेशली बाबा जी के काम कर रहे हैं। उनको भी अच्छा लगा क्योंकि राजस्थान से स्पेशल पत्थर आता है, 200 साल पुराना भी है। तो चलो भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। अभी मैं भंडारा स्थल पे हूँ। जो सबसे हैरानी कर देने वाली बात है, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम सुनी अपनी लाइफ में, ये जो लो है, ये देखिए, ये जो लो है, इसके सिर्फ कड़े बदले जाते हैं। और ये 70 से 80 साल पुरानी लो है जिस पे खाना बनता है। मुझे सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई है, इतनी पुरानी चीज़ को संभाल के रखा हुआ है यहाँ पे। और भी देखते हैं और क्या क्या है और आपको बताते हैं। और यहाँ पे जगह जगह बाबा नकोदर दास जी की फ़ोटो लगी हुई है। और मैं आपको बता दूँ, ये लंगर हाल है, भंडारा स्थल है, और ये साल के 365 दिन ही खुला है। और 24 घंटे, आपने नहीं सुना होगा पहले कि 24 घंटे कोई लंगर हाल खुला है। आप रात में भी आ सकते हैं, कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं और खाना खा सकते हैं। रवि के वार के कारण काफ़ी भीड़ भी है, लोग काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं अपने परिवार के साथ, उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और यहाँ पे जितनी भी मैंने आपको किताबें दिखाई हैं सारी फ्री में हैं, उसका कोई शुल्क नहीं है। राम लेखन पुस्तिका भी है यहाँ पे। अभी प्लेट वगैरह ले लिया है, भंडारा खाएंगे और फिर पाप खंडन में जाएंगे, वहाँ पे देखते हैं, स्नान भी शायद करेंगे हम। तो अभी हमारे पास काफ़ी आइटम्स आ चुकी हैं खाने की। टिपिकल पहाड़ी भोजन है ये। मुझे शायद उनके नाम भी नहीं पता है। आशु, तेरे को पता है नाम? आशु ने राइस लिए, ये देखिए, ये प्रसाद है, जो भी है प्रसाद है, हम खाएंगे। आशु राइस खा रहा है, मैं राइस नहीं खाऊंगा। खाना खा के आपको मिलते हैं फिर। तो अभी हम जा रहे हैं पाप खंडन के लिए, वहाँ पे स्नान करेंगे जहाँ पे पापों से मुक्ति मिलती है। और वो 100 से 150 सीढ़ी नीचे उतर के ही है, वहाँ जा रहे हैं। फिर आपको लेके चलते हैं वहाँ। तो गाइस, रास्ता तो हमें दिख रहा है, रास्ता नहीं मतलब वो जगह दिख रही है जहाँ पे हमने स्नान करने जाना है ऊपर से। और ये सारा पहाड़ी टिपिकल एरिया है। वो देखिए नीचे गाय भी चल रही है। वो जाना है हमें नीचे ना, उधर नंगे पैर ही जा रहे हैं दोनों भाई। पाप खंडन में हम पहुंच चुके हैं, वो देखिए सामने। यहाँ पे सबसे पहले स्नान करेंगे और फिर यहाँ पे भोले बाबा का मंदिर भी है, वहाँ पे भोले बाबा के दर्शन करेंगे। पाप खंडन में साबुन और शैम्पू से नहाना मना है, लिखा हुआ है। आप कभी भी तीर्थ स्थान में जाएं, वहाँ पे साबुन और शैम्पू का प्रयोग नहीं करें। वहाँ पे स्नान करके और बिना पोंछे, जो शास्त्रों में वर्णित है, बिना पोंछे ही आप ऐसे कपड़े डाल लें और वो कपड़े रख लें, घर पे जाके धोएं, वहाँ पे नहीं। चलो गाइस, स्नान करते हैं। जी गाइस, स्नान यहाँ पे कर लिया हमने, स्नान कर लिया। यहाँ पे भोले बाबा जी का मंदिर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे हमने स्नान कर लिया और ये भोले बाबा जी का मंदिर है। यहाँ पे हमने जल चढ़ा दिया है भोले बाबा को, देवों के देव महादेव को। इतनी शांति और सुनसान है यहाँ पे। समाधि स्थल है गुरु एवं गुरु माता का। ऐसे लग रहा है यहाँ पे, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ना यहाँ पे जब बारिश वगैरह का सीज़न होता है पानी निकलता है। तो बहुत दिन रहा अच्छा हमारा। अभी वहाँ ऊपर जाके प्रसाद लेंगे हम और फिर निकलेंगे घर को वापस। और ये देखिए, अभी हमें सारी सीढ़ियाँ चढ़ के वो टॉप पे जाना है। सारी सीढ़ियाँ चढ़ के टॉप पे जाना है हमें अभी।
तो मैं आपको यार यही बताना चाहता हूँ, जब भी आप आएँ पाप खंडन में स्नान जरूर करके जाएं और यार और अपने टॉवल वगैरह साथ ही लेके जाएं, यहाँ मत फेंकें क्योंकि तीर्थ स्थान है यार, हमें साफ़ सफाई रखनी है खुद को ही, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो चलो गाइस चलते हैं, हम सारी चढ़ाई है, धीरे धीरे चलते हैं, 100+ स्टेयर है, सीढ़ियाँ चढ़ के ही होगा, ऊपर जाके आपको मिलते हैं। जय श्री बाबा नकोदर दास जी। और ये गद्दी बाबा नकोदर दास धर्मशाल महंता जो अभी हैं महंत उपेंद्र प्राशर जी। तो अभी हमने यहाँ पे दर्शन कर लिया, प्रसाद वगैरह लेंगे और फिर घर की ओर निकलेंगे। यहाँ पे बाबा जी की शक्कर और वो पाप खंडन का जल मिल चुका है और मैं आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ इस समय। बहुत ही हाइट पे है। तो चलो गाइस ये आज का ब्लॉग था, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाबा नकोदर दास जी कमेंट में ज़रूर लिखें और कमेंट में नकोदर दास जी ज़रूर लिखें। जय बाबा नकोदर दास जी की। तो गाइस अभी हमने बाबा नकोदर दास जी के माथा टेके भरवाई में आ चुके हैं, माता चिंतपूर्णी जी के बस स्टैंड के पास ही हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे माता चिंतपूर्णी के, फिर किस दिन प्लान बनाएंगे, आपको भी दर्शन करवाएंगे जितना हो सके, पर आज बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और शाम के 6 बज गए हैं, हम लेट भी हो जाएंगे और यहाँ कम से कम हमें लगने वाला टाइम 5 से 6 घंटे, तो इसलिए हम आज दर्शन नहीं करेंगे, फिर कभी हम बाहर से ही जय माता दी बोलते हैं और फिर आगे निकल रहे हैं।